देखिए, परिवार के साथ तो इतनी निर्मम जो हत्या हुआ है, हम लोग आज परिवार के साथ हैं इस दुःख की घड़ी में। जो है ईश्वर जो है परिवार को जो है सहने का जो है से बात प्रकट करे कि आज हम लोग जो है, जो भी वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, जिस हिसाब से हत्या हुआ है, पूरा देश जो है इससे दुखी है। और परिवार के सदस्य जो है, एक खिलाड़ी, एक नौजवान जिसकी हत्या इस बेरहमी से किया गया जो है, कि जो है आज जो है जो भी उस चीज़ को देख रहा है, वो सहल जा रहा है। आज परिवार के साथ हम लोग आए कि ईश्वर जो है इनको दुःख की इस विषय जो घड़ी है इनके साथ जो चल रहा है दुःख का, उसमें जो सहने की जो क्षमता ईश्वर प्रदान करे। और मेरा जो है सरकार से यही माँग है कि अगर अगर ये लड़ाई जो हुआ है, जो हत्या हुआ है, अगर गाँव समाजी जो ज़मीन है, अगर उसके लिए अगर ये हत्या हुआ है, तो मेरा एक माँग है सरकार से, यहाँ के शासन, प्रशासन और यहाँ के जनपद जौनपुर के और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, माननीय जो है गिरीश यादव जी, उनसे भी हमारी मांग है कि अगर गाँव समाजी अगर ज़मीन है, तो उस ज़मीन में जो है कम से कम खिलाड़ी के नाते उस हत्यारे का जो घर गिराकर वहाँ पे अनुराग यादव का प्रतिमा लगाया जाए और उसका पूरा जीवन परिचय लिखा जाए। ताली नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक उसके बीच अनुराग के जन्म से लेकर मृत्यु का कारण तक उस पर लिखा जाए। अगर वो गांव समाजी जमीन है, तो गांव समाजी जमीन में एक कम से कम खिलाड़ी होने के नाते जो देश का नाम रोशन कर रहा है, कम से कम उसका एक प्रतिमा बनाने में क्या बुराई है। आप आइए और गांव समाजी जो जमीन है, जो बचा हुआ जो जमीन है, कम से कम वहां प्रतिमा लगाएं। और अनुराग यादव कम से कम परिवार के लोगों को, आज उनका बेटा उनके साथ नहीं है, लेकिन वो प्रतिमा देखकर अपने बेटे को तो कम से कम याद आएगी उनको। आज उनके प्रतिमा के पास जाकर वो कम से कम साल भर में हम जब भी होगा अपना माथा अपने बच्चे के लिए दीपक तो जला सकेंगे। तो कम से कम मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है, यहाँ के जो है खेल कूद जो मंत्री बने हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी जो है, उनसे मेरी मांग है सर कि आप जो है यहाँ पे जो है उनके नाम से कम से कम खेल, आप बोलते हैं कि खेलेगा युवा तो बढ़ेगा इंडिया जो है भारत, आप ऐसे आपके है, तो आप कम से कम उसके लिए कम से कम करिए कि कम से कम जो युवा है, जो खिलाड़ी है, अगर कल को उसके साथ कोई दिक्कत हो जाता है, कोई परेशानी हो जा रही है, तो कम से कम आप उसके परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, आपको ये सोचने की जरूरत है। और आप एक तो देखा ये भी जा रहा है, देखिए जौनपुर में इतना दिन हो गया, लेकिन जो है जैसा लग रहा है कि लोग जाति के नेता ज्यादा हैं, इंसानियत के नेता कम हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर यही किसी अन्य जाति से लड़ाई हुई होती तो आप देखते यहाँ पे क्या रहा होता। लेकिन इंसानियत के लिए लोग आके कम से कम परिवार के साथ ये नहीं कर रहे हैं कि भैया चलिए, लड़ाई अगर पटीदार के साथ है, कम से कम वो खिलाड़ी था, उसके नाम से कम तुरंत यहाँ के खेल मंत्री को आकर तुरंत ये बयान दे करना चाहिए और आश्वासन के साथ साथ तुरंत काम लगाना चाहिए कि उस अगर गांव समाजी जमीन में कम से कम अनुराग का प्रतिमा बनाएं, उसके नाम से खेल कूद मैदान या कुछ भी ऐसा साबित करना चाहिए था। लेकिन कोई भी मंत्री जी, हिंदू मुस्लिम की अगर बात आती है तो योगी जी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अखिलेश यादव जी भी लेते हैं, विपक्ष पूरा खड़ा हो जाता है। देखिए, जब मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर सरकार बहरी और विपक्ष अगर गूंगा हो जाए तो प्रदेश की जनता को कमान थाम लेना चाहिए, क्योंकि जो है ये कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक ये हत्या ऐसे होती रहेगी। और जनपद जौनपुर में राजस्व तो इतना जो है गिर गया है कि आप देख रहे होंगे पिछले दिनों भू राजस्व अधिकारी अभी सस्पेंड हुए। और ये देखिए जमीन का ही राजस्व का मामला है कि हत्या किया गया। आप चले जाओ जनपद आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर 4000 किसानों को जमीन लिया गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया, जिसमें 1000 किसानों की जो है मृत्यु हो गई, लेकिन वो कोई देखने वाला नहीं है। तो सोचिए राजस्व या ये अधिकारी बैठ के कर क्या रहे हैं जनपद जौनपुर में, इनको तत्काल काम करना चाहिए। कुछ लोगों का बयान आया है कि अगर सरकार के बस का फैसला नहीं है और कोर्ट के बस का फैसला नहीं है, शासन प्रशासन के बस का नहीं है, तो दे दीजिए, जनता इसका न्याय कर दे। देखिए जनता न्याय करेगी, ऐसा नहीं ना। जनता आपकी ओर से पत्रक लिखा जा रहा है और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को, हाँ, परिवार के जो पीड़ित परिवार है, ये पत्र जो है लिख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और खेल कूद मंत्रालय को। मैं इनका पूरा सपोर्ट में ये करूंगा, इनके लिए साथ दूंगा। इनका पत्रक ले जाके मैं महामहिम राष्ट्रपति भवन दिल्ली और जो है प्रधानमंत्री कार्यालय और जो है गृह मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय स्वयं जाके मैं उस पत्र का रिसीविंग करा के लाके दूंगा, ताकि कल को ये न कहे कि हमारे तक संदेश केवल मीडिया की तरफ से ही आया है, ये नहीं कि हम कागज की तरफ से कुछ आया है। इनका ज्ञापन मैं पहुंचाऊंगा। जो है देखा जाए जिस तरह से स्थानीय थाने की बात करें, थाना प्रभारी बात करें, परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी सुनवाई नहीं कर सके।
और उनको हटाया नहीं जा रहा है पुलिस के द्वारा। अभी परिवार के जो पीड़ित परिवार है उनसे हमारी जो है अभी मुलाकात, अभी मैं यहीं पे हूँ। अभी उन्होंने हमें खुद 2 दिन का भी टाइम दिया है। अगर 2 दिन में अगर परिवार तैयार होता है तो थाने का भी घेराव होगा, जनपद मुख्यालय का भी घेराव होगा। परिवार अगर आगे चलेगा तो हम लोग उससे पीछे नहीं है और उनका साथ देंगे, भरपूर देंगे। क्योंकि जी देखिए, परिजन अभी संतुष्ट नहीं हो अभी आ रहे हैं और अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने दिया है, वो उनका 2 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर 2 दिन में अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया तो वही मैं एक मांग कर रहा हूं ना कि जब तक ये कार्रवाई हो रही। ये बताइए, अब वो जो जिन्होंने हत्या किया वो लोग जो है कोर्ट में चले गए, अब तो उनके हिसाब से न्यायपूर्ण कार्य होगा। लेकिन कम से कम जो खेल कूद जो मंत्री है यहाँ पे, उनको जो है कम से कम अनुराग के नाम से यहाँ पे कोई एक पार्क या कुछ तो बनाए ना। जब गांव ग्राम प्रधान कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, ये जो है गांव समाजी जमीन है ना। और अगर ये अधिकारी भी कर रहे हैं तो कम से कम उनके नाम से एक प्रतिमा बनाएं, कम कुछ तो कार्रवाई करिए। गिरा के जो है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कहना है कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हाँ, और अभी भी डर में है, वो घर से निकल नहीं पा रहे, बाहर तक नहीं जा पा रहे, कहीं बाजार नहीं जा पा रहे सामान खरीदने। जी नहीं, इस पे मैं यही कहूंगा कि शासन प्रशासन को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जनता ये जान लीजिए, जौनपुर की 50-60 लाख आबादी जो है निकलेगी और घरों से अगर निकलने शुरू हो गई तो फिर जान लीजिए रोक नहीं पाएंगे। और इसमें कोई ये जान लीजिए कोई भी कोई पार्टी या कोई इसकी बात नहीं हो रही है। अब जनता खुद, मैंने अभी आपको बोला कि जब सरकार अगर बहरी हो जाए और विपक्ष अगर गूंगा हो जाए, मदद ना करे। जनपद जौनपुर की आबादी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को कमान थामना होगा। आज एक कहावत है, अगर आपके पड़ोसी को पर अत्याचार हो रहा है और आप सह रहे हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जौनपुर में डकैती पे एनकाउंटर हो जाता है लेकिन गला काटने पे एनकाउंटर नहीं हो रहा है। इनकाउंटर नहीं हो रहा है। अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है तो कम से कम भैया देखिए, इनकाउंटर के लिए तो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनकाउंटर में वो जाके पहले ही हाजिर हो गए। अब तो जब हाजिर हो गए तब न्यायपूर्ण को क्या कर रहे हैं। अभी 2 दिन का टाइम माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बोला है, तो हमें उनका प्रतीक्षा, परिवार के जो भाई हैं अनुराग के पिताजी, 2 दिन का भी समय उनको देख रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का। 2 दिन अगर नहीं होता है तो तीसरे दिन हम लोग संपर्क करेंगे और आगे उनका जो भी होगा हम लोग भरपूर उनके साथ रहेंगे और उनका साथ देंगे जो है। कार्रवाई नहीं हुई, इसके पहले भी लगातार धमकी दी जा रही थी उस परिवार के द्वारा। हाँ, और जब थाने में शिकायत होती थी तो थाने मैंने भैया आपको यही बताया मीडिया वाले बंधु को अभी कि हाँ, ये कह रहे थे कि यादव हैं और ये जो है जमीन खून मांग रही है, इस पर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? इस तरीके की बातें परिवार आरोप लगा रहा है कि थानेदार के द्वारा बोली गई। नहीं, यादव ठाकुर बाभन इससे क्या मतलब है? ये हत्या, ये इंसानियत के लिए। आज हम लोग आए हैं, हमारे साथ तो अन्य अन्य जाति और बिरादरी के लोग आए हैं। मैं भी एक राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूं। ये देखिए ब्राह्मण हैं, ये देखिए यादव हैं, सब लोग आए हैं। देखिए ये जो है अम्बेडकर बस्ती से हैं। तो इसका क्या मतलब? हम लोग इंसानियत के लिए आए हैं। वही तो मैं आपको बोला कि इस प्रदेश में धीरे धीरे जो है अब जाति के नेता ज्यादा हो गए हैं, इंसानियत का नेता नहीं मिल रहे हैं। इंसानियत के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए दूसरे जाति से दूसरे जाति की अब तक लड़ाई हो गई होती, उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने पार्टी का रंग चमकाने के लिए एक एक से यहाँ नेता आपको, लीडर आपको आते और देखते, आपको सहयोग भी करते। फिर अनुराग के पिताजी को ऐसे बैठ के 2 दिन 3 दिन की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। प्रदेश में कोई भी नेता नहीं आ रहा, किसी भी पार्टी का नहीं आ रहा है तो उनका हिसाब किताब लिया जाएगा, एक एक नेता से जो है पूछा जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि हमारे जिले के खेलकूद मंत्री हैं और खेलकूद मंत्री जिसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अनुराग के नाम से, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी रहा है, तो कम से कम उसके नाम से कुछ न कुछ आप बनवाइए। यहाँ पे अगर ये गांव समाजी जमीन है तो एक प्रतिमा लगाइए, उनके नाम से पार्क बनवाइए। और अगर माननीय जो है मंत्री जी अगर नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से और सभी जनमानस से मैं निवेदन कर रहा हूं कि महीने भर बाद देखिए गांव गांव में टूर्नामेंट होता है, ये लोग फीता काटने जाते हैं। जो भी नेता खेलकूद के लिए अगर फीता काटने के लिए आपको आता है तो सीधे आप वहां सवाल उठाइए फीता काटने से पहले या बाद में कि आपने अनुराग जो है खिलाड़ी, उनके परिवार के लिए आपने क्या किया। ये सवाल मैं जनपद जौनपुर के सभी युवा भाइयों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम एक खिलाड़ी के लिए आप लोग उन लोगों से जरूर सवाल उठाएं और ताकि ये लोग राजनीति करना बंद कर दें। अगर काम करना है इन लोगों को तो बाकायदे जो है आगे क्षेत्र में काम करें। और इतनी बड़ी कांड होने के बाद अगर आप दुख के इतने बड़े घड़ी में अगर उनके परिवार की आप मदद नहीं कर रहे हैं तो भैया आपका मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है। उस पद को जो है खाली करिए। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। एक और सवाल होगा सर, आए दिन जो हत्यारे हैं इसी तरह हत्या करते रहें और उनको जमानत मिलती रही तो जो छोटे गुर्देल चलाने वाले हैं, छोटे छोटे जो माफिया बन रहे हैं, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए जो छोटे छोटे माफिया बन रहे हैं, बात देखिए ये अलग मुद्दा है, उसके लिए शासन प्रशासन है। हम लोग तो बस यही कहेंगे भैया न्याय हो, अति शीघ्र हो और जल्द से जल्द हो। प्रशासन इस पे एक्टिव हो, शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे। जौनपुर के पूर्व सांसद हैं धनंजय जी, खिलाड़ियों को भी बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन इस परिवार में नहीं, उनको आना चाहिए।
उनको आना चाहिए। यहाँ पे जो है एमएलसी साहब भी हैं, ब्रिजेश सिंह जी भी हैं, उनको भी आना चाहिए। जनपद जौनपुर में 9 जो है विधायक हैं, 21 ब्लॉक प्रमुख हैं, लगभग 1722 जो है लगभग ग्राम प्रधान हैं, 2200 समथिंग जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। सबको आना चाहिए। ये इंसानियत के लिए आपको आना है। ये ना आपको पार्टी देखकर आना है, ना जाति देखकर आना है, केवल इंसानियत के लिए आपको आना है और इस परिवार का मदद करना है जो है। अखिलेश यादव जी ट्वीट किया वगैरह कुछ नहीं किए, जानकारी मिली है कि अभी चुनाव में है, इसको लेके क्या कहिएगा? नहीं, चुनाव में चुनाव छोड़ दें। अगर चुनाव नहीं छोड़ सकते हैं तो ये जनता को खुद समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा जब गर्दन काट देने के बाद भी अगर कोई नेता आपके लिए नहीं खड़ा हो रहा है तो आपको खुद सोचने की जरूरत है कि जनपद जौनपुर में नेतृत्व रह कहाँ गया है। ये तो जाति के नेता घूम रहे हैं सब जो है। और इन लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं जो नेता घूम रहे हैं कि अपना कुर्ता खूंटी पे टांग दीजिए। नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का गर्दन कट जाए और आप उसके परिवार के मदद करने के लिए नहीं आ सकते तो आपको नेतागिरी करना बेकार है। फॉर्च्यूनर दिखाना बंद करिए, अपना कुर्ता पैजामा उठाइए, खूंटी पे टांग दीजिए जो है।